फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, उसके पहले बता दूं कि मार्केट में अभी भी पोजीशन हल्की रखना। हमारे स्टॉक सारे पिछले 2 दिन से दिए हुए स्टॉक भाग रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अभी भी सजेस्ट करूंगा कि पोजीशन हल्की ही रखना, क्योंकि दोस्तों मोमेंटम अभी भी लूज़ होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप देखो ना तो स्टॉक अगर मोस्टली आप लार्ज कैप में देखो ना तो फर्स्ट हाफ में स्टॉक अच्छे खासे ऊपर में खुलते हैं और सेकंड हाफ में सेलिंग आ रही है। तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम लूज़ हो रहा है और इंडेक्स में भी वही दिख रहा है, और कैसे ना कैसे हम टॉप की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, अभी वो टॉप जो एरिया है वहाँ पर वो नेगेटिव स्ट्रक्चर कितना बड़ा बनता है, अगर बड़ी चार्ट पैटर्न बनती है तो उसका ब्रेकडाउन का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा आएगा। तो दोस्तों वो लिहाज से बता रहे हैं कि पोजीशन हल्की ही रखना जो भी नए स्टॉक में एंट्री लो तो। और दोस्तों बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों ये स्टॉक अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया इक्वली। इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया जिससे स्टॉक बहुत ही डाउन साइड आया स्ट्रेट, और उसके बाद एंड में इसने साइडवेज जाकर एक टाइम वाइज करेक्शन देकर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट लाया। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए, एक से एक। अगर आप देखो दोस्तों तो इसके अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के खड़ी थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ढलने से ब्रेकआउट कर दिया। सेकेंडली यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी स्टॉक के अंदर। और स्टॉक जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर स्ट्रेट डाउन प्राइस वाइज करेक्शन आया, और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर हिट हुआ, और फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव वेल हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर 2 बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो भी सीक्वेंस स्टॉप हुए, और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाई रजिस्टर्ड किया, जिसे हमें कंफर्म हो जाता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज ना मिल जावे या पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे देवे, तब तक हम मानकर ही चलेंगे कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का एरिया। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप देखो ना तो जो प्राइस एक्शन के लोअर लोज के जो स्विंग है वो अप साइड में टिल्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए, और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन का, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा, और यही आगाज़ देता है कि करेक्शन कंप्लीट और इम्पल्स वेव का फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ से वेव एनालिसिस देखो तो उसकी फर्स्ट इम्पल्स वेव का जो कंफर्मेशन हम लोग लेते हैं वो दोस्तों डाइवर्शन ही लेते हैं, तो उसका भी आगाज़ यहाँ से ही होगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप लोगों को बता तो यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है फ्रेंड्स, जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। अगर आप देखो ना तो दोस्तों यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न हमें मिली है वो बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न मिली है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है, और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर पैटर्न की दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये 30% 28 से 30% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 30% अपसाइड मूवमेंट देंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट देखो दोस्तों तो वो 360 का आता है फ्रेंड्स। 360 का भी इसका नेक्स्ट टारगेट आता है, जो तकरीबन 28 से 30% के बीच में होता है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर आप, क्योंकि दोस्तों टारगेट बड़े हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा, तो अपने एडवाइज़र को पूछकर आप यहाँ पर 259 के नीचे भी रख सकते हो स्टॉप लॉस। और उसके पास अगर आप देखो ना तो ये एक लोअर स्विंग जैसा भी बनता है, तो यहाँ पर भी आप रखो तो भी वेल एंड गुड है दोस्तों। और वो लिहाज से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देखने जाओ फ्रेंड्स, तो आपकी ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग के पास आसपास एंट्री बनती है, तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.75 तो डेफिनेटली है।
तो ये इतना ज़बरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंजीनियर इंडिया जैसे स्टॉक में वाकई में नोटिस के लायक है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रेंड्स। अगर आप इसको मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो नेकलाइन का एरिया है यहाँ पर ही दोस्तों हमें मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। यहाँ ही दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड जाके अगर कोई प्रेशर फेस करके वापस वो रिटेस्ट करने नेकलाइन के पास आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। और दोस्तों एक और बार रिमाइंडर करता हूँ, पोजीशन हल्की रखना, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि अभी हम बॉटम से नहीं घुस रहे, हम टॉप से अभी हम नए स्टॉक को ले रहे, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो संभाल के दोस्तों। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।